Good morning to all. All of you getting my voice or not? Yes, sir. Now today in this video we are going to introduction for the AP and GP, means arithmetic progression and geometric progression, and chapter number is 9. Are you Good getting morning, my sir. voice? Morning बेटा, morning. सबको मेरी voice अच्छे से मिल रही? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ऐश्वर्य बेटा सबको एंटर करते चले जाना, ठीक है? Yes, sir. ओके बेटा। तो बेटा एपी क्या होता है? एपी जीपी इनको बोलते हैं बेटा सीरीज। सीरीज समझते हैं? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब एक सीक्वेंस में है। आ रही बात समझ में बेटा? ऑल दीज टर्म्स आर प्रेजेंट इन सीक्वेंस। बोर्ड बेटा अच्छे से क्लियर है ना? हेलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. Clear है. ओके, तो देखो बेटा मैं बोल रहा हूं जैसे कोई सीरीज हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, डॉट डॉट 12 कर दिया। तो देखो यहाँ पर इस सीरीज का एक पैटर्न है, और वो यूनिक पैटर्न क्या है जरा इसको समझो बेटा। कि सबसे पहला नंबर 2 था, सेकंड नंबर 4 आया, 4 पे 6 आया, तो हम यहाँ पर लॉजिक ये पा रहे हैं कि अगर 2 में 2 ऐड कर दें 4 मिल जाएगा, 4 में 2 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म इज 6, अगेन एडिंग 2 देन वी गेट 8। हमारी बात समझ में? तो एक लॉजिक चल रहा है, एक पैटर्न चल रहा है बेटा, कि अगर हम इसमें 2 ऐड करते चले जाएं बेटा तो हमें ये सीरीज मिल जाती है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. इसी तरीके से बेटा देखो, अगर कोई सीरीज हम ले लेते हैं, जैसे 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 लिया, 6 लिया, डॉट डॉट, तो देखो यहाँ पर कितने का है, सब में 1 1 ऐड किया गया। मींस जब हम कोई चीज 1 के डिफरेंस पे पा रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। दिस इज नोन एज अ कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? Common difference. कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी। ओके बेटा? Yes, sir. तो ये यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जिसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बेटा एक बात समझो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मींस एपी क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ एपी इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? Arithmetic progression. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस अरिथमेटिक के पार्ट पर हम बात करते हैं, और एक ऐसी सीरीज जिसमें हमेशा प्रोग्रेस है। अब जरूरी नहीं कि प्रोग्रेस हो, लेकिन वो क्या होगा? अल्टरनेट भी होगा, मींस पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, मोनोटोनिक भी होगा, लेकिन जो सीरीज का डेवलपमेंट होता है उसको प्रोग्रेसिव ही टर्म लेते हैं। तो इसको बोलते हैं बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब देखो, अगर मैं कोई सीरीज लिखता हूं, जैसे मैंने 4 लिखा, फिर मैंने 8 लिखा, फिर 12 लिखा, डॉट डॉट करके, तो अब ये जो पहला टर्म होता है, दिस इज नोन एज अ फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं बेटा इसको? First term. दिस इज द फर्स्ट टर्म। एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस टर्म इज? कॉमन डिफरेंस चेक करो, तो देखो कितना डिफरेंस है सब में? So 4. Sir, 4 का। वेरी नाइस बेटा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता है, जो फार्मूला होता है, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। नाउ सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज इज 8 एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज 4, देन कॉमन डिफरेंस इज 4। ओके, समझ में आया बेटा? बोलिए। Yes, sir. Okay, means this is the first term, this is the common difference. अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो 4 है, 8 है, 12 है, मींस नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा? इन सबको बेटा हम लोग बोलते हैं टर्म्स, और टर्म्स को जो डिनोट किया जाता है, दिस इज डिनोटेड बाय n।
इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। n is indicating the total number of terms present in the series. Are you getting my point? Yes, sir. किसी का कोई डाउट? किसी का कोई डाउट? Sir. बेटा किसी का कोई डाउट? No, sir. ओके अब सपोज करो बेटा इस सीरीज में मैं आपसे पूछूं कि इसका मुझे 7th टर्म बता दो। जैसे देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, हमें इस सीरीज के 3 टर्म पता थे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 7th टर्म बता दो। तो हो सकता है अभी आप बता भी दीजिए क्योंकि डिजिट बहुत स्मॉल है। आप बोल दोगे 4 7 जा 28, हो सकता है आ जाए। तो अब इसका लॉजिक क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, जरा वो समझिए बेटा। तो nth टर्म फाइंड करने का एक फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो क्लियर है बेटा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो an का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, मींस हम nth टर्म निकाल रहे हैं। इसको आप डायरेक्ट समझो, an इज इंडिकेट nth टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक बेटा, a क्या था? a इज अ फर्स्ट टर्म। ओके बेटा, दिस इज अ फर्स्ट टर्म। फिर बात करते हैं बेटा d क्या है? d इज अ कॉमन डिफरेंस। क्लियर हो गई बात? बोलिए। an is equals to nth term, a is equals to first term and d is equals to common difference। सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. इतना कॉपी कर लो बेटा, जरा इन फिर कर लूं मैं। ऑल ऑफ यू कॉपी प्लीज। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। कॉपी हो गया बेटा? बेटा अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो कैसे पढ़ाया जाएगा? Yes, sir. Sir, आप please लोग ये side. बताएं, कॉपी हो गया नहीं हो गया तो कैसे पढ़ाया जाएगा? किसी का कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो। बताओ बेटा, अभी तक किसी का कोई डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. अच्छा बेटा, कोई बच्चा कह रहा है सर रिपीट कर दीजिए। ठीक बेटा, रिपीट कर देते हैं एक बार। देखिए जैसे बेटा कोई सीरीज गिवन है, तो इस सीरीज में देखो बेटा फर्स्ट टर्म 4 था, सेकंड टर्म 8 था, थर्ड टर्म 12 था, और बेटा इसी तरीके से ये सीरीज इस पैटर्न पे आगे जा रही थी। मींस यहाँ पर हमने देखा कि अगर किसी भी टर्म में 4 ऐड कर देते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज मिल जाता है। तो ऐसे में जो कॉमन चीज चल रही थी 4 था, और उस 4 को बेटा हम लोगों ने बोला कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को बेटा हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और डी निकालने का तरीका होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बोलो क्लियर हो गई बात बेटा? बोलिए। Yes, sir. ठीक, अब ध्यान से देखो, तो सीरीज का nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है फॉर्मूला फॉर nth टर्म। ठीक है ना, फॉर्मूला फॉर nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है बेटा, और इसमें हमें जो कुछ फाइंड करना वो वैल्यू पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या था? a था। a की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास? अब मैं यहां लिख देता हूं, a इज इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस कितना था? तो 8 माइनस, बोलो बेटा 8 माइनस 4, क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। तो हमारे पास कितना निकल आया? 8 माइनस 4 इज 4। अब देखो किस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी थी? तो नंबर ऑफ सेवेंथ टर्म की वैल्यू को हमें डिटरमाइन करना था। नाउ n इज इक्वल टू 7। तो अब फार्मूला अप्लाई करो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ
सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n, a and d। ओके बेटा, तो देखो यहाँ आ जाएगा a7, a की वैल्यू कितनी है बेटा 4 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या थी 4। सॉल्व कर, 4 प्लस 7 माइनस 1 इज 6 मल्टीप्लाइड विद 4। क्लियर है बेटा, किसी का कोई डाउट? 28। ठीक बेटा, 28 कोई मेरे को आंसर मिला। देखो 4 प्लस 6 4 जा 24 और ये आ गया 28। तो फार्मूला समझ में आया बेटा? बोलिए सबके सब। यस सर। पूछ रहा हूँ, अगर किसी का कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लीजिए मेरे से। भूमि कनौजिया, अंशिका, अनामिका, मरियम, ऐश्वर्य, देवांग, एनी डाउट बेटा? नो सर। ओके बेटा, तो सब लोग बेटा ये कॉपी कर लो। ऑल ऑफ यू प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चन डन। एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। वेरी नाइस बेटा, Sir, I also done. ग्रेट बेटा ग्रेट। मैं इरेज कर दूं बेटा? यस सर। अब देखो बेटा एक चीज समझो, यहां पर हम लोगों ने nth टर्म फाइंड किया, ठीक है बेटा। अब एक दूसरा इसमें पैटर्न बता रहा हूं, जरा वो समझिएगा कि देखो बेटा इस एपी सीरीज में, अब सपोज करिए कोई सीरीज हो 3 हो 6 हो 9 हो 12 हो डॉट डॉट, अब मैंने लिख दिया 24। तो ध्यान से समझो, a की वैल्यू 3 हो गई, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 6 माइनस 3 करेंगे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है कि टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मींस अगर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी हो। आ रही बात समझ में? तो ये सीरीज का लास्ट टर्म है, इसलिए बेटा इसको l से डिनोट करेंगे। बोलो क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. सीरीज का लास्ट टर्म था, लेकिन किस नंबर पे है अभी हमको नहीं पता है। हाँ, कुछ लोग बता सकते होंगे कि सर आ जाएगा 3 से डिवाइड करके, लेकिन बेटा जब सीरीज बड़ी होगी, नंबर्स और डिजिट बड़े होंगे, तब हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, इसलिए फार्मूला लगाना है। समझ गया बेटा? तो a3 d3 l 24 हो गया। तो एक फार्मूला l इज इक्वल टू लिख लीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो बेटा लास्ट टर्म की वैल्यू क्या थी 24, a की वैल्यू क्या थी 3, नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं पता, अननोन था, इसलिए बेटा n को n रहने दिया। क्लियर है? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? तो d की वैल्यू है 3। सॉल्व करिए, बताइए बेटा कितना आएगा। अब देखो 24 ये माइनस में आके -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 n माइनस 1। अब एक लॉजिक समझो बेटा, सबसे पहले कई लोग बेटा इसको इससे तुरंत मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगी बेटा, क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आप क्या करिए, सबसे पहले इसको इजी वे में इधर कर दीजिए। तो कितना बचेगा 21, 21 is equals to 3 times of n minus 1. Now n minus 1 is equals to 21 by 3. कितना आएगा बेटा बताइए मेरे को? 7। 7. Very nice बेटा। Now n minus 1 is equals to 7. Then n is equals to 7 plus 1. Then total number of terms is 8. बोलो clear? Yes. यस। Yes, sir. Copy this question. कॉपी कर लीजिए बेटा। वीडियो सबके ऑन होने चाहिए, बहुत लोग वीडियो नहीं ऑन किया, मैं कल से एंट्री नहीं दूंगा क्लास में। ये ऋषभ सिंह बेटा, ये कहाँ टॉपू की फोटो लगा दी हो बेटा? सबको समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके। अब बेटा एक बात समझो इसमें कि जैसे कोई भी सीरीज गिवन होगी तो आपने देखा ALD सारे टर्म्स आपको, मतलब ये सारे वर्ड्स पता थे किसका क्या मतलब होता, आप निकाल लोगे। लेकिन किसी भी सीरीज को जब क्वेश्चन ये हो कि चेक द गिवन सीरीज इज एपी और नॉट, जब भी ये बोलेगा तो अपने को क्या करना, जैसे मान लो यही सीरीज दी होती और अब आपसे मैं पूछता कि बताओ बेटा ये गिवन सीरीज जो है ये एपी है या नहीं है, तो मालूम है क्या करते, तब हम कॉमन डिफरेंस
मीन्स एक बार D1 निकालते, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो मिलता 3, फिर हम D2 निकालते तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म तब भी क्या आता 3, फिर हम बेटा इसी तरीके से D3 निकालते, तो बताओ D3 की वैल्यू क्या होगी बेटा, बोलिए। So 3. 3. ठीक है, नहीं D3 तो 3 होगा, लेकिन निकालने का पैटर्न क्या रहेगा वो बताओ। सर 12 minus 9. The fourth term minus third term. हाँ, दिस इज द राइट आंसर, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, बाकी आंसर सबका सही है बेटा, जो 12 माइनस बोले हैं, जो एग्जैक्टली 3 बोले हैं, लेकिन लिखने का पैटर्न क्या रहेगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो जब सीरीज को चेक करना हो कि द गिवन सीरीज इज एपी और नॉट, तो क्या करना, D1 D2 D3 निकालना, और फिर जब देखना कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, thus we can say that the given series is a AP। बोलो, क्लियर है सबको? Yes, sir. Sir. Yes. Yes, sir. तो मैंने 2 मिनट का टाइम दिया, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कैमरे सब लोग ऑन कर लो बेटा। दूसरी बात, 2 मिनट का मैंने टाइम दिया। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देखो, जिसको जो ना है मेरे से पूछो, एक बार ट्राई करो। ट्राई किया बेटा आप लोगों ने, बोलिए। For exercise 9.1 question number 2. बेटा प्लीज स्पीक लाउडली, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। Sir, exercise number 9.1. हाँ, तो ये तो 9.1 है ही है, कहना क्या चाह रहे हो? Sir, question number 2 का first part. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैं बता दूं, ठीक है बेटा। चलिए आप क्वेश्चन रीड करिए, पूछिए बेटा। Write first 4 term of the AP when the first term A and the common difference D are given as follow. A is equal to 10. A is ए equal इज to इक्वल टू कितना गिवन है बेटा? yes sir, ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 sir. ए इज इक्वल टू 10 एंड कॉमन डिफरेंस Common difference D are given as D की value 10 sir. बेटा फिर से बोलो, डी कितना गिवन है? Sir 10. Sir 10. Sir 10. Sir 10 1 0. ठीक बेटा, तो अब देखो सीरीज फाइंड करनी है, तो आपको पता है बेटा, मैंने अभी आपसे शुरुआत में क्या कहा था कि अगर ए पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, तो कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, सीरीज मिलती चली जाएगी। मींस 10 था, 10 में 10 ऐड करोगे 20 हो गया, 20 में 10 ऐड करोगे 30 हो गया, 30 में 10 ऐड करोगे 40। आ रही बात समझ में? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes sir. एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड क्या है बेटा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो यहाँ पर अगर 2 रखोगे, सपोज करो बेटा, यहाँ पर अगर आप 2 पुट करते हैं, तो देखो ए की वैल्यू क्या थी, 10 थी, एन एन यहाँ 2 था तो क्या हो गया, 2 माइनस 1 हो गया, डी कितना था, 10 था बेटा, तो A2 कैसे निकलेगा, 10 प्लस
2 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 10 सॉल्व करके देखो 10 प्लस 10 इज 20। बोलो क्लियर हो गई बात। देखो सेकंड टर्म आ गया। बोलो बेटा Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसी तरीके से जब थर्ड टर्म निकालोगे तो a3 इज इक्वल टू, अब एक चीज आपको और बता रहा हूँ, एस्ट्रिक बना करके नोट डाल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ बेटा। कि देखो बेटा जब बात होगी थर्ड टर्म की तो आप इसको लिखिएगा a प्लस 2d, बात होगी नाइन्थ टर्म की तो a प्लस 8d, बात होगी फिफ्थ टर्म की तो a प्लस 4d। मीन्स एक लॉजिक निकल कर आ रहा है, क्योंकि देखो फार्मूले में n-1 होता है, मीन्स जिस टर्म की बात करते हो उससे एक कम। तो लिखने का तरीका, थर्ड की बात तो a प्लस 2d, नाइन्थ की बात a प्लस 8d, आ रही बात समझ में, d उससे एक कम। तो अब बताओ मेरे को बेटा, अगर मैं आपसे कहूं सिक्स टर्म, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिक्स टर्म? A plus Sir, 5. A plus 5D. वेरी नाइस बेटा, जिन्होंने आंसर दिया है स्कूल ओपन होगा बेटा, मैं सबको चॉकलेट खिलाऊंगा। ओके, नाम बताइए अपना। Sir, Hemal. Right. सर लिख के भेज देंगे तो। बेटा आंसर दो लोगों ने बताया है, नाम चार लोग बता रहे हो, दो लोगों को चॉकलेट कंफर्म होगा बेटा। तो क्या हो गया थर्ड टर्म? चलिए एक चांस और देता हूं, सब लोग एक साथ आंसर बोलिए। ए 14th टर्म की वैल्यू क्या होगी? Sir, A plus 13D. 13D. गुड बेटा, ए प्लस 13d। चलिए बहुत अच्छे, वेरी नाइस। तो अब ये क्वेश्चन हो गया बेटा भूमि कनौजिया। Yes, sir. अभी कोई डाउट बेटा? No, sir. नो चलिए सर। नेक्स्ट स्टूडेंट, जिसको जो क्वेश्चन पूछना हो पूछते जाइए बेटा। यस बेटा क्वेश्चन पूछिए। बेटा ये ई से किसने ज्वाइन किया है? देखिए जो कैमरा नहीं ऑन कर पा रहे हैं, गलत बात है बेटा, एक टीचर इतनी मेहनत कर रहा है कि आप लोग पढ़ लीजिए। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको जो क्वेश्चन पूछना पूछे। सर सेम क्वेश्चन में a की वैल्यू 1/2 है और d की, 1/2, ओके, और सर d की वैल्यू -1/6। -1/6 है। ठीक बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फर्क ये है कि प्लस माइनस में गड़बड़ मत करना। चलो फर्स्ट टर्म क्या है तो 1/2 हो गया। अब सेकेंड टर्म लिखने के लिए क्या करोगे? 1/2 और इसमें प्लस करोगे कॉमन डिफरेंस, लेकिन ये माइनस में है बेटा, तो 1/2 प्लस माइनस, बोलिए क्या होता है प्लस माइनस? माइनस Minus. 2 हो गया। तो इसको जब एलसीएम लोगे तो 2 मींस कुल मिला के 0 आ जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा ना, एलसीएम भी लेने की क्या जरूरत है? Sir, -6 है, 1/-6. अच्छा -6 है, चलो बेटा -6 कर लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, तो 2 और 6 का एलसीएम लो। सर 6। यही आएगा ना बेटा, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 2/6। बोलो बेटा Yes, sir. यस सर। सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ गया 1/3। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 1/3, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट टर्म के लिए बात करो बेटा 1/2 प्लस -1/6, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा समझना, नेक्स्ट टर्म आपका क्या हो गया है 1/3, 1/3. ठीक है बेटा। सॉल्व कर डालिए 1/3 -1/6, 6 एलसीएम 2 - 1 कितना आ जाएगा? तो 1/6। तो बात समझ में आ गई? बोलो बेटा। यस सर। और अब इसको अगर बाई फार्मूला करना हो तो वो भी देख लो बेटा। सपोज करो इस सीरीज का हमें थर्ड टर्म निकालना है, ए थर्ड, तो क्या हो जाएगा फार्मूला? a प्लस n-1 इंटू डी, या डायरेक्ट फार्मूला अभी समझाया था, थर्ड टर्म मीन्स a प्लस 2d। बोलो क्लियर है? Yes. तो आप क्या करेंगे, a की वैल्यू 1/2 प्लस 2 इंटू डी कितना -1/6। सॉल्व कर डालो बेटा, सॉल्व करिए। 2 और 6 का एलसीएम 6, 3 हो गया -2 कितना आएगा बेटा 1/6। तो देखो थर्ड टर्म वही आया है ना। Yes. क्लियर है? किसी का कोई डाउट है बेटा? नो सर कोई
जी बेटा, जिसने क्वेश्चन पूछा था क्लियर है उसको? Yes, sir. यही वीडियो क्वेश्चन बताइए। चैट बॉक्स में मैसेज मत कीजिए प्लीज, कोई मतलब नहीं है मैसेज करने का। लाइव क्लास है बेटा, जैसे स्कूल में पढ़ते हो, देखो मैं डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ। जो क्वेश्चन पूछना है पूछो, आपस में बात मत करो बेटा। ओके सर क्वेश्चन नंबर 3 का 8th। क्वेश्चन नंबर 3। यस ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रीड करिए। सर, which of the following list of numbers form an AP? If they form an AP, find the common difference and write the next 3 terms. सर क्वेश्चन में गिवन है √2, √8, √2, √8, √18, √18, √32। √32। ओके बेटा, यस अब इसमें पूछ रहा है कि चेक करके बताओ इसमें कौन सा एपी है, सीरीज एपी है या नहीं है। मींस चेक करना है। तो चेक करने के लिए मैंने क्या कहा था, D1 D2 D3 निकाल लो, उससे कंफर्म हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, thus we can say that the given series in AP। फॉर एग्जांपल देखो, A की वैल्यू क्या है, √2 है बेटा। D1 निकालो तो D1 क्या निकलेगा। अच्छा देखो बेटा, D1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक बेटा, तो देखो सेकेंड टर्म क्या है, √8 है, माइनस √2 है। √8 को क्या लिख सकते हो, 2√2 लिख सकते हो बेटा, बोलिए। Yes, sir. यस सर। तो 2√2 में से एक √2 कम हो जाएगा, कितना आएगा, √2। अब इसको कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, उनके लिए बेटा एक बहुत सीधा सा छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखो घर में हमारे पास 2 टीवी थे, समझ गए ना, क्योंकि 2√2 को फील कर लो बेटा, ये टीवी है, सोफा है, बुक है, पेन है। तो 2 पेन थे, एक पेन चला गया, कितने पेन बचेंगे बेटा, बोलिए। 1. वेरी नाइस बेटा। तो देखो D1 की वैल्यू आ गई हमारे पास √2। अब D2 निकाल लो बेटा। D2 क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या है बेटा, √18 माइनस सेकेंड टर्म क्या है, √8। सब लोग सॉल्व करके बताओ बेटा, सॉल्व कीजिए। सर √2 आंसर आ रहा है। √2। Yes, sir. √2. सर √2। ठीक बेटा, √2 आ गया, किसी ने कहा, चलो चेक कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3√2 लिख सकते हैं, और इसको 2√2 लिख सकते हैं। तो 10 टीवी घर में थे, 2 टीवी खराब हो गए, कितने टीवी बचे बेटा, सर 1। केवल एक टीवी बचा, माने √2। तो देखो ध्यान से, D1 और D2 की वैल्यू इक्वल हो गई बेटा, देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर गिवन सीरीज आर इन एपी, द गिवन सीरीज आर इन एपी। बहुत गजब के आदमी हो यार। द गिवन सीरीज आर इन एपी बेटा, बात समझ में आ गई। सिंस D1 इज इक्वल टू D2 है, बोलो क्लियर है, Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. सर ठीक है, सर। अब देखो पास सीरीज का फर्स्ट टर्म ए पता है, कॉमन डिफरेंस डी भी पता है, तो सीरीज के नेक्स्ट 3 टर्म्स नहीं निकल आएंगे, बोलो बेटा। यस सर। निकल आएंगे। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था उसको एकदम क्लियर है या कोई डाउट है बेटा,
सर क्लियर है। कोई बात नहीं ओके बेटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो बेटा, जिसको जो क्वेश्चन एक्सरसाइज से रिलेटेड पूछना हो पूछे। अब मेरे को बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में किसी की कोई प्रॉब्लम बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। चलिए क्वेश्चन No, नंबर sir. 5 to 8 एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 5 to 8 एनी प्रॉब्लम? No, sir. केवल 3 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है बेटा? तो 3 सर 3। अच्छा केवल क्वेश्चन ही 3 हैं। बहुत अच्छे, मींस एक्सरसाइज खत्म हो गई। यस सर। थर्ड का 12th पार्ट बता दिए। क्या चीज बेटा? तो थर्ड का 12th पार्ट। थर्ड का 12 बता दें, वेरी नाइस बेटा। आप क्वेश्चन पूछे, मैं तुरंत बता देता हूं बेटा। चलिए बोलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का 12 पार्ट बेटा। सर फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म ए है बेटा। सेकंड टर्म 2a + 1। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है। तो एक काम कर लो बेटा, अब की बार हम फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं। और सेकंड टर्म क्या है बेटा? 2a + 1। a1 इज इक्वल टू a, a2 इज इक्वल टू क्या बोलो बेटा? 2a + 1। यस सर। ओके सर थर्ड टर्म 3a + 2। सर चलो, टाइम third- ओवर हो गया है। सर फोर्थ टर्म 4a + 3। पहले देखो थर्ड टर्म सही है? यस सर। नो सर, सर 3a + 2 है। +1 +2 है सर। फोर्थ टर्म सर 4a + 3। ओके बेटा। क्या करना है? So find the common difference D and write the next 3 term if they लिखो form an common AP. difference, क्या हो जाएगा?